Hello students, here we are discussing question number 23 of KVPY SX question paper which was held in 2016. Let's observe what this question says. A gas at initial temperature T undergoes a sudden expansion from volume V to 2V. Then let's observe what these options says. Options क्या बोल रहे हैं? पहला ऑप्शन बोलता है that the process is adiabatic. Second option says process is isothermal. Option C is about the work done, amount of work done in this process. And option D says कि ये process in during this process entropy does not change. Okay. So let's observe कि इस क्वेश्चन को हमने एड्रेस करना कैसे एंड एक्चुअली इस क्वेश्चन के डिस्कशन में हम खास तौर पर कुछ ऐसे पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सीखेंगे, बहुत ही अच्छे पॉइंट्स सीखेंगे जो बाद में आकर के किसी और क्वेश्चन में आपको हेल्प कर सकते हैं. सो इस केस में गिवन है यहाँ पर कि हमें बेसिकली हमें गिवन है कि इनिशियल टेम्परेचर क्या है इस गैस का एंड इनिशियल वॉल्यूम क्या है एंड फाइनल वॉल्यूम क्या है. ऑलराइट, एंड दिस इज एन एक्सपेंशन प्रोसेस. सो बेसिकली अगर ये एक्सपेंशन सडनली हो रहा है तब क्या होगा. सडनली होने वाले एक्सपेंशन में बेसिकली जो गैस है पिस्टन एंड सिलेंडर के अंदर ट्रैप्ड गैस है वो इस सडन एक्सपेंशन के दौरान उसके पास इतना टाइम होगा ही नहीं कि वो सराउंडिंग के साथ वो एनर्जी एक्सचेंज कर सके. सो इफेक्टिवली सडन प्रोसेसेस हैव डेल्टा क्यू इक्वल टू जीरो. एंड अगर डेल्टा क्यू जीरो है, सिस्टम ने सराउंडिंग के साथ कोई भी एनर्जी एक्सचेंज नहीं की है, तो देन उस केस में डेफिनेटली ये प्रोसेस एक एडियाबैटिक प्रोसेस बन जाएगी एंड ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा. राइट. सो यहाँ तक तो ठीक है. दिस इज बेसिकली अ नॉर्मल वे ऑफ असेसमेंट कि जिसमें आप समझ सकते हैं कि हाँ भाई ऑप्शन ए सही है. बट आप में से जो बच्चे काफ़ी अच्छे से इस इंटायर क्वेश्चन को फॉलो कर रहे हैं दे विल डेफिनेटली बी लुकिंग एट ऑप्शन डी एज वेल. राइट. ऑप्शन डी के अंदर थोड़ा सा डाउट उठ सकता है. क्यों? क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर एंट्रोपी को हम रिप्रेजेंट करते हैं, चेंज इन एंट्रोपी को रिप्रेजेंट करते हैं इस फॉर्मूले से विच इज दी एनर्जी ट्रांसफर डिवाइडेड बाय द टेम्परेचर. राइट. सो सिंस अगर यहाँ डेल्टा क्यू जीरो है बिकॉज हम ऑलरेडी लॉजिकली ये चीज स्टैब्लिश कर चुके हैं, तो देन डेल्टा एस भी तो जीरो होना चाहिए. ऑब्वियसली ये हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन उठेगा अगर इसे हम इस क्वेश्चन को प्रॉपरली ऑब्जर्व करेंगे. एंड डेल्टा एस जीरो होने का मतलब ये है कि इस प्रोसेस में एंट्रोपी चेंज नहीं होगी. राइट. सो उस थॉट प्रोसेस के हिसाब से ऑप्शन डी सही होना चाहिए था उस थॉट प्रोसेस के हिसाब से. पर एक्चुअली डी ऑप्शन सही नहीं है. देयर आर सर्टेन वेरी फाइन पॉइंट्स, वेरी वेरी मिनिस्क्यूली फाइन पॉइंट्स विच वी आर मिसिंग इन दिस असेसमेंट. ये जो असेसमेंट है ना सिर्फ और सिर्फ बेयरली जो हमने जो हमने यहाँ पर सिर्फ फॉर्मूले के बेसिस पर किया है इसमें कुछ फाइन पॉइंट्स हैं जो कि हम मिस कर रहे हैं. सो लेट्स अंडरस्टैंड कि हम किस प्रोसेस में एंट्रोपी को चेंज होता हुआ नहीं देखेंगे. राइट. सो अगर हम बात करते हैं एंट्रोपी कांस्टेंट वाली प्रोसेसेस यानी कि आइसेंट्रोपिक प्रोसेसेस, तो आइसेंट्रोपिक प्रोसेसेस के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं. ठीक है. आइसेंट्रोपिक प्रोसेसेस के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं. सो लेट्स नेम दोज कंडीशंस एंड लेट अस सी कि किस तरह से ये हमारे क्वेश्चन के अंदर मीट नहीं करती है. सबसे पहली चीज आइसेंट्रोपिक प्रोसेस के लिए हमारे पास एक आइडियल गैस का होना जरूरी है. हमारे पास एक आइडियल गैस का होना जरूरी है. ठीक है. इस क्वेश्चन के अंदर आप स्टेटमेंट देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर कहीं पर भी मेंशन नहीं किया गया है कि यहाँ पर गैस आइडियल है या नहीं. राइट. सो आइडियल गैस नहीं होना क्यों इस केस में प्रॉब्लमेटिक है, लेट मी एक्सप्लेन. कि जब भी एक पिस्टन का मूवमेंट होता है और अंदर हमने पिस्टन एंड सिलेंडर के बीच में एक रियल गैस फिलअप की है, तो देन उस रियल गैस में एक इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन या रिपल्शन हो सकता है उसके गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में. एंड वो यहाँ पर इस प्रोसेस को इंटरनली इरिवर्सिबल बना देगा. यानी कि इस प्रोसेस में जब पिस्टन हम सडनली एक्सपैंड करके बाहर लेकर के आए एंड फिर हमने जब प्रोसेस को रिवर्स किया, सडनली हम उसे वापस से अंदर लेकर के आए इनिशियल पोजीशन तक, इनिशियल वॉल्यूम तक गैस के, तो देन उस केस में पहले और दूसरे जो स्टेट्स हैं उनके बीच में हमें डिफरेंस डेफिनेटली देखने को मिलेगा. एंड दैट इज द कंडीशन विच विल अराइज बिकॉज ऑफ द रियल गैसेस के कारण से ये जो चेंज आएगा ये काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है. सो क्या आइडियल गैस होना ही इंटरनली मतलब ये जो प्रोसेस है उसके रिवर्सिबल होने के लिए ज़रूरी है? नहीं. आइडियल गैस के अलावा हमें फ्रिक्शनलेस पिस्टन भी चाहिए. ठीक है.
यहाँ पर फ्रिक्शनलेस पिस्टन भी चाहिए। सो हम इतना इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है, कि यहाँ पर आइडियल गैस है या नहीं हमें नहीं पता, बट एटलीस्ट फ्रिक्शन हम, अगर हम पिस्टन को स्मूथ अज्यूम कर लेते हैं तो फिर भी आप यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं कि ऑप्शन डी क्यों नहीं है। सो दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। लेट्स टॉक अबाउट इवन मोर अमेजिंग कंडीशन विच इज द सेकंड कंडीशन, विच इज द केस ऑफ रिवर्सिबिलिटी। सो एक कांस्टेंट एंट्रोपी प्रोसेस एक रिवर्सिबल प्रोसेस होनी चाहिए, ठीक है। ना रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब क्या है कि रिवर्सिबल प्रोसेसेस आर दोज प्रोसेसेस जिनमें अगर हम किसी एक स्टेट से सिस्टम को सेकंड स्टेट पर लेकर के जाते हैं एंड देन हम दोबारा से सिस्टम को वापस स्टेट वन में लेकर के आते हैं, तो देन हमें वहाँ पर एंट्रोपी में चेंज नहीं दिखता है। वहाँ पर जो प्रोसेसेस हैं वो सारी की सारी एक ही तरह से एग्जीक्यूट होती है। हमने जो पाथ वन से टू स्टेट में जाने के लिए लिया था, सेम पाथ से हम रिटर्न बैक करते हैं। सो दोज टाइप ऑफ प्रोसेसेस आर कॉल्ड एज रिवर्सिबल प्रोसेस। बट सिर्फ यही एक अकेला ब्रॉड क्राइटेरिया नहीं है जिसको हमें देखना चाहिए। वी हैव टू लुक एट टू सब पार्ट्स ऑफ अ रिवर्सिबल प्रोसेस। नाउ दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पॉइंट ऑफ दिस डिस्कशन कि रिवर्सिबल प्रोसेसेस के भी और सब पार्ट्स क्या होते हैं। सो रिवर्सिबल प्रोसेसेस भी एक्चुअली सब पार्ट्स, उसके भी दो सब पार्ट्स होते हैं, वो भी दो तरह की अलग अलग रिवर्सिबल प्रोसेसेस को देख करके उसको मिला करके बनती है। रिवर्सिबल प्रोसेस कहना सिर्फ एक वेग टर्म है। वी हैव टू बी श्योर कि हम किस तरह के रिवर्सिबल प्रोसेस की बात करें। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेसेस। सबसे पहली है इंटरनली रिवर्सिबल प्रोसेस। ओके, कि प्रोसेस एक इंटरनली रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल प्रोसेस है, या फिर एक एक्सटर्नली रिवर्सिबल प्रोसेस है। नाउ ये पॉइंट समझते हैं जरा कि इन टर्म्स का क्या मतलब है, कि व्हाट डज इट मीन बाय इंटरनली रिवर्सिबल प्रोसेस एंड एक्सटर्नली रिवर्सिबल प्रोसेस। नाउ जब मैं, प्लीज ऑब्जर्व कीजिए, सबसे पहले हम इंटरनली की बात करते हैं। जब मैं गैस के बारे में देखता हूँ, यहाँ पर कुछ देर के लिए हम आइडियल गैस इमेजिन कर लेते हैं। सो जब मैं इस गैस को ऑब्जर्व करता हूँ एंड फ्रिक्शन पिस्टन जो है वो फ्रिक्शनलेस है, स्मूथ है, तो ये पिस्टन मूव करेगा आउटसाइड एंड इट विल कम बैक सो दैट कि हम इस गैस की, आइडियल गैस की स्टेट वन को अचीव कर लें, सेम टेम्परेचर, सेम वॉल्यूम, सेम प्रेशर, एंड रिजेक्टिंग और गेनिंग द सेम अमाउंट ऑफ हीट जो हमने पहले गेन या रिजेक्ट की थी इन प्रोसेस वन। सो दिस इज प्रोसेस वन, दिस इज प्रोसेस टू। प्रोसेस वन में जो पाथ हमने लिया था, जो तरीके हमने इस्तेमाल किए थे, जो भी चेंजेस आए थे सिस्टम के स्टेट में, वही सेम चेंजेस उनको रिवर्स करके हम फाइनल स्टेट से इनिशियल स्टेट में आए हैं, सो दैट के हमने पाथ टू लिया। सो पाथ वन, पाथ टू, अगर हम पीवी डायग्राम पर देखें, अगर वो सेम पाथ होते हैं तो वो इंटरनली रिवर्सिबल प्रोसेस कहलाती है। बट व्हाट इज देन एक्सटर्नली रिवर्सिबल प्रोसेस? एक्सटर्नली रिवर्सिबल प्रोसेसेस का मतलब ये है कि मेरी प्रोसेस के दौरान सराउंडिंग के अंदर क्या कोई चेंज आया है एंट्रोपी में या नहीं। अगर नहीं आया तो वो एक्सटर्नली रिवर्सिबल प्रोसेस कहलाएगी, अदरवाइज वो सिर्फ इंटरनली रिवर्सिबल प्रोसेस होगी। ओके, सो लिसन केयरफुली। इस केस में सडन प्रोसेसेस से क्या दिक्कत आती है? ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर मैं इस पिस्टन को सडनली मूव करता हूँ, एक्सपेंशन करता हूँ, या फिर आप कंप्रेशन भी करें, डजेंट मैटर, उस केस में होगा क्या कि यहाँ पर जो सराउंडिंग के गैस मॉलिक्यूल्स हैं, आप सडनली उन्हें पुश कर रहे हैं बाहर की तरफ। देयर विल बी एन आउटवर्ड फ्लो ऑफ एनर्जी, देयर विल बी अ टाइप ऑफ डिस्टर्बेंस विच विल बी क्रिएटेड इन दी सराउंडिंग। ऐसा एक डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा सराउंडिंग में, जो वापस आप अगर रिवर्सिबल कंप्रेशन करते हैं ना, सडन एक्सपेंशन, रिवर्सिबल कंप्रेशन नहीं, सडन कंप्रेशन करते हैं, सडन एक्सपेंशन का उल्टा क्या होगा? सडन कंप्रेशन। तो क्या आप 100% ये गारंटी कर सकते हैं कि आपने जो एक्सपेंशन के दौरान बाहर एनर्जी या डिस्टर्बेंस भेजा, वो वापस आकर के सिस्टम के अंदर एनर्जी में कन्वर्ट करके स्टोर हो जाएगा? माई पॉइंट बीइंग कि आपने जो बाहर केओस क्रिएट किया, क्या वो केओस, सराउंडिंग का केओस, क्या रिवर्सिबल हो सकता है अगर आप सडन कंप्रेशन करें? आई थिंक यू ऑल विल अग्री कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। सो ये केओस या ये डिस्टर्बेंस जो आपने सराउंडिंग में प्रोजेक्ट किया है, ये वापस आप सिस्टम के अंदर रिवर्स नहीं कर सकते, एंड दैट इज वाई सडन प्रोसेसेस कभी भी एक्सटर्नली रिवर्सिबल नहीं होगी। राइट, सडन प्रोसेसेस कभी भी एक्सटर्नली रिवर्सिबल नहीं होगी, एंड दैट इज वाई जब हम बात करते हैं चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द एंटायर यूनिवर्स,
तो वो होता है चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम प्लस चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सराउंडिंग। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आप ये जब कहेंगे कि डेल्टा क्यू जीरो है कांस्टेंट टेम्परेचर पर, अगर या फिर डेल्टा क्यू जीरो है तो डेल्टा एस जीरो होना चाहिए, तो आप सिर्फ कांस्टेंट एंट्रोपी की आधी बात कर रहे हैं, आप सिर्फ सिस्टम के एंट्रोपी का चेंज जीरो होने की बात कर रहे हैं। पर जब हम कंप्लीट एंट्रोपी को सोचेंगे तो वहां पर सराउंडिंग की एंट्रोपी जो होगी वो नॉन जीरो होगी। इसीलिए सडन प्रोसेसेस कभी भी कांस्टेंट एंट्रोपी प्रोसेस नहीं होती है, राइट। सो इवन दो आपकी कंडीशन वन मीट हो रही है, स्टिल कंडीशन टू रिवर्सिबल प्रोसेस का एक्सटर्नली रिवर्सिबल वाला पार्ट कभी भी एक सडन प्रोसेस के अंदर फुलफिल नहीं हो सकता है। एंड हेंस डी इज ऑलवेज गोइंग टू बी रॉन्ग इन दिस क्वेश्चन, राइट। ये पार्शियली सही किसी केस में होगा ये भी नहीं कहना, ये हमेशा गलत होगा। क्यों? बिकॉज ऐसी सडन प्रोसेस में यूनिवर्स की एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज करेगी। ओके, सो आई होप आप सभी को इस डिस्कशन से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा एंड आपको मज़ा आया होगा। एंड अगर आप वेदांतु क्लब के बारे में आज से पहले नहीं जानते थे तो प्लीज़ इसे गूगल पर ज़रूर सर्च करें। बेस्ट ऑफ लक।